हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू हैश। आज हम टैली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो हम एक एक करके इन्हें देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, टैली एक रिक्त स्थान है। तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। दूसरा क्वेश्चन है, टैली सॉफ्टवेयर को बनाने वाले व्यक्ति का नाम रिक्त स्थान है, तो वो है भारत गोयनका। टैली सॉफ्टवेयर को बनाने वाले व्यक्ति का नाम है भारत गोयनका। टैली को ओपन करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रोसेस सही है? तो देखिए, टैली को ओपन करने के लिए डेस्कटॉप पर आइकॉन होता है और स्टार्ट मेनू ऑल प्रोग्राम में जाकर भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर आएगा ए एंड बी बोथ। टैली को ओपन करने के बाद हमें निम्न में से किस मोड में जाना होता है? यदि उसे हमें शिक्षा के उद्देश्य से पढ़ना हो तो यदि टैली को शिक्षा के उद्देश्य से पढ़ना है तो आपको वर्क इन एजुकेशन मोड में जाना होगा। सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी, कंपनी डिटेल्स में सुधार करना, ये सारे कार्य हम टैली वोल्ट पासवर्ड को बदलना, ये सारे कार्य हम निम्न में से किस विंडो में जाकर करते हैं? ये सारे कार्य हम कंपनी इन्फो में जाके करते हैं। कंपनी इन्फो में जाने की शॉर्टकट है Alt+F3। टैली का डाटा कहाँ रखा रहता है? तो टैली का डाटा रखा रहता है सी ड्राइव यूज़र नाम के फोल्डर के अंदर, पब्लिक, और उसके अंदर है टैली आरपी नाम। टैली का डाटा इस लोकेशन पे रखा रहता है। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग्स फ्रॉम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि वित्तीय वर्ष कब से शुरू हो रहा है हमारा, वित्तीय वर्ष कब से शुरू हो रहा है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, इसका मतलब है कि वह तारीख जब से आपने लिखा पढ़ी चालू करी है, यानी लिखना चालू किया है ना, हिसाब किताब जब से लिखना प्रारंभ किया है वो तारीख। टैली वोल्ट पासवर्ड देने से क्या होता है? टैली वोल्ट पासवर्ड देने से कंपनी नाम हाइड हो जाता है, एक डुप्लीकेट कंपनी भी बन जाती है जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। तो इसमें आएगा ए एंड बी बोथ। किसी कंपनी डिटेल में सुधार करने के लिए हमें हमें कंपनी इन्फो में किस ऑप्शन में जाना होता है? अगर कंपनी डिटेल में सुधार करना है तो हमें, यदि कंपनी डिटेल में सुधार करना है तो हमें कंपनी इन्फो के अंदर अल्टर में जाना होगा। कंपनी इन्फो के अंदर अल्टर में जाना होगा। किसी कंपनी को डिलीट करने के लिए हम निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हैं? कंपनी डिलीट करने के लिए इसमें आप अल्टर डी का उपयोग करेंगे। टैली में किसी कंपनी के डेटा को जब हम पेन ड्राइव में कॉपी करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बैकअप लेना कहते हैं। टैली में किसी कंपनी के डेटा को जब हम पेन ड्राइव से कॉपी करके पुनः कंप्यूटर में डालते हैं तो इस प्रक्रिया को हम रिस्टोर करना कहते हैं। जब टैली पर हमारा कार्य समाप्त हो जाता है तो हम निम्न में से किस ऑप्शन की सहायता से कंपनी को बंद करते हैं? वो होता है शट कंपनी। अगर कार्य हमारा समाप्त हो गया है, हम ऑफिस बंद करके जा रहे हैं, तो हम शट कंपनी के द्वारा कंपनी को बंद कर सकते हैं। लेज़र बनाने के लिए हमें कहाँ जाना होता है? तो लेज़र बनाने के लिए हमको गेटवे ऑफ टैली अकाउंट इन्फो लेज़र में जाना होता है। टैली में वो कौन से दो लेज़र है जो पहले से बने होते हैं? वो होता है कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि पहले से बने होते हैं। टैली में हमने कुल कितने प्रकार के खाते और नियम पढ़े हैं? हमने 3 प्रकार के खाते और 3 प्रकार के नियम पढ़े हैं। जिन खातों में व्यक्तियों के नाम व संस्थाओं के नाम आते हैं उन खातों को पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जिन खातों में व्यक्तियों के नाम व संस्थाओं के नाम आते हैं उनको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। पैसा पाने वाले को डेबिट करें एवं पैसा देने वाले को क्रेडिट करें। तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट आएगा पहला वाला। व्यापार में आने वाली वस्तु एवं संपत्ति को डेबिट करें एवं व्यापार से जाने वाली वस्तु और संपत्ति को क्रेडिट करें। ठीक है, तो यहाँ पे भी आएगा डेबिट और क्रेडिट। निम्न में से कौन सा खाता स्थायी संपत्ति का है? कंप्यूटर अकाउंट, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ये तीनों ही खाते स्थायी संपत्ति के हैं।
व्यापार के समस्त खर्चों को डेबिट करें एवं व्यापार के समस्त आय को क्रेडिट करें। तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट आएगा, डेबिट डेबिट क्रेडिट। विकास को 12,000 नगद दिए, इस एंट्री में कौन सा खाता डेबिट होगा? विकास का खाता डेबिट होगा। पाने वाले को डेबिट करते हैं, तो पैसा विकास पा रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। बैंक से 15,000 नगद निकाले, इस एंट्री में कौन सा खाता क्रेडिट होगा? तो बैंक पैसे दे रहा है तो देने वाले को क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट ही क्रेडिट होगा। राकेश से यात्रा का हिसाब 5,000 प्राप्त हुआ, इस एंट्री में कौन सा खाता डेबिट होगा? अब राकेश से यात्रा का हिसाब आया है तो उसको यात्रा के खर्चे में डाल देंगे, तो इसमें ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है वो डेबिट होगा। जब व्यापार का मालिक व्यापार में पैसे लगाता है तो उसे कहते हैं, उसे कैपिटल कहते हैं। जब व्यापार का मालिक व्यापार में से पैसे निकालता है अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए तो उसे ड्राइंग कहते हैं। यदि टैली में हमें वाउचर एंट्री करने हेतु न्यू प्रोडक्ट की जानकारी उसमें ऐड करनी हो तो हम निम्न में से किस स्थान पर जाएंगे? अगर आपको न्यू प्रोडक्ट की जानकारी ऐड करनी है तो गेटवे ऑफ टैली के अंदर इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे। हमारे द्वारा की गई वाउचर एंट्रीज को यदि हमें पीरियड अनुसार देखना हो तो हम निम्न में से किस स्थान का चयन करेंगे? अगर आप वाउचर एंट्री को पीरियड अनुसार देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले में डे बुक में जाकर हम देख सकते हैं। अगला है जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक राज्य के अंदर निम्न में से कौन से टैक्स सम्मिलित होते हैं? एक राज्य के अंदर से मतलब है कि एक राज्य के अंदर अगर आप खरीदी बिक्री करते हैं तो कौन कौन से टैक्स सम्मिलित होते हैं? तो सीजीएसटी, एसजीएसटी ये दोनों सम्मिलित होते हैं, तो ए और बी बोथ आ जाएंगे। सीजीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का फुल फॉर्म है इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यदि हम किन्हीं दो राज्यों के बीच माल को खरीदते हैं या बेचते हैं तो निम्न में से कौन सा टैक्स लागू होगा? दो राज्यों के बीच अगर कुछ कर रहे हैं तो आपको आईजीएसटी लागू होगा। जीएसटी में निम्न में से कौन से टैक्स रेट की श्रृंखला सही है? तो ये टैक्स रेट की श्रृंखला सही है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये हमने देखे हैं। जीएसटी आईएन नंबर कितने अंक का होता है? ये 15 अंक का होता है। इंडिया में जीएसटी कब से लागू हुआ है? वो हुआ 1 जुलाई 2017 से। एचके ट्रेडर्स इंदौर ने स्टार ट्रेडर्स जयपुर से माल खरीदा है, निम्न में से कौन सा टैक्स लागू होगा? एक इंदौर वाला व्यक्ति है जिसने जयपुर से माल खरीदा है, तो दो राज्यों के बीच लेन देन हो रहा है, तो यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। वो कौन सा अकाउंट है जो हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की जानकारी देता है? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की जानकारी देता है। किसी कंपनी की ग्रोथ को के जरिए आसानी से जांचा जा सकता है। अगर किसी कंपनी की ग्रोथ देखना है तो हमें बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी। टैली में किसी प्रोडक्ट डिटेल को डालने हेतु निम्न में से किस लोकेशन पर जाना होता है? अगर आपको टैली में कोई प्रोडक्ट डिटेल डालना है तो आपको गेटवे ऑफ टैली इन्वेंट्री इन्फो और यूनिट्स ऑफ मेजर में जाना होता है। गेटवे ऑफ टैली इन्वेंट्री इन्फो यूनिट्स ऑफ मेजर में जाना होता है। परचेस वाउचर की शॉर्टकट F9 है। सेल्स वाउचर की शॉर्टकट F8 है। कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट है F4। जर्नल वाउचर की शॉर्टकट क्या है? जर्नल वाउचर की शॉर्टकट F7 है। पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट F5 है। रिसिप्ट वाउचर की शॉर्टकट F6 है। व्यापार के मालिक द्वारा उधार संपत्ति खरीदना, इस प्रकार की एंट्री किस वाउचर में होगी? ये जर्नल वाउचर में होगी। व्यापारी ने अपने बैंक ऑफ इंडिया खाते से 10,000 नगद निकाले, यह एंट्री किस वाउचर में होगी? यह एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल का भुगतान किया है तो यह एंट्री पेमेंट वाउचर में होगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल का भुगतान किया है तो यह पेमेंट वाउचर में जाएगा। कमीशन हमें नगद प्राप्त हुआ है, यह एंट्री रिसिप्ट वाउचर में होगी। उधार माल खरीदना एवं नगद माल खरीदना, ये एंट्री परचेस वाउचर में होगी। खरीदने वाली बात है तो परचेस वाउचर।
नगद माल बेचना, उधार माल बेचना, ये एंट्री सेल्स वाउचर में होगी। सामान्य रूप से वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से। किसी भी वर्ष के 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू होता है। टैली शुरू करने के बाद सबसे पहले कौन सा मेनू दिखाई देता है? टैली शुरू करने के बाद गेटवे ऑफ टैली, ये सबसे पहला मेनू दिखाई देता है। टैली में फीचर्स की शॉर्टकट है, फीचर्स की शॉर्टकट है F11। टैली में कॉन्फ़िगर की शॉर्टकट क्या है? कॉन्फ़िगर की शॉर्टकट है F12। टैली में शो हो रही बैलेंस शीट को डिटेल्ड में देखने के लिए हम, अगर आपको बैलेंस शीट को डिटेल में देखना है तो अल्टर F1 दबाना होगा, और अगर टैली में कुछ प्रिंट करना है तो आपको अल्टर P दबाना पड़ेगा, तो आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ टैली के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी हाजिर होंगे। धन्यवाद।